तो नीतीश कुमार से लंबी लाइन खींचनी है तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं खींच सकता है, ये बीजेपी ही खींच सकती है। ये अमित शाह और मोदी ही बैठ के वहाँ से खींच सकते हैं और वहीं बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी किसी भी ऐसे सामान्य आदमी को सीएम बना देगी जिनके नाम आपके जेहन में अभी तक नहीं आया है, और बीजेपी बहुत काम भी करेगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार में बीजेपी का सीएम होगा, ये बातें तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर नागपुर तक जो चक्कर है वो लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और चीफ एडिटर श्रीकांत पतुर सर है। सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार चक्कर जो है वो लगाए जा रहे हैं? देखिए, सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार में नई सरकार तो बनना तय है और बीजेपी का ही सीएम होगा, ये मानकर चलिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत लंबे समय तक इस के लिए इंतजार किया है। अब पिछले चुनाव में तो नीतीश कुमार के पास केवल 43 विधायक थे, बीजेपी के पास उनके 2 गुना विधायक थे, फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना कर रखा। हाँ, नीतीश कुमार ये कहने की स्थिति में नहीं थे कि मैं सीएम बनूंगा, क्योंकि बीजेपी के 75 विधायक थे और जेडीयू के 43 विधायक थे, फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। लेकिन इसका कारण भी था कि आरजेडी के इतने विधायक थे कि नीतीश कुमार 43 विधायकों के साथ जाकर भी सरकार बना सकते थे, ये मजबूरी भी थी। लेकिन अब जब 85 विधायक हैं जेडीयू के और बीजेपी के 79 विधायक 90 विधायक हैं, हाँ ठीक है, तब क्यों छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, ये सबके जहन में सवाल उठ रहा है। तो देखिए, अब चुनाव के पहले ही ये तय हो गया था कि अब इस बार सीएम की कुर्सी बीजेपी को देना है। नीतीश कुमार तैयार भी हो गए थे, लेकिन सम्मानजनक विदाई होनी थी नीतीश कुमार की, इसलिए बीजेपी ने फिर से सीएम बनाया। क्योंकि भाई नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया था, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री तो उनको बना दिया बीजेपी ने, लेकिन दबाव तो लगातार बीजेपी बना ही रही थी। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने सम्मानजनक तरीके से दिल्ली जाने का फैसला लिया है। तो अब वो दिल्ली जा रहे हैं तो अब तो सरकार बनेगी बिहार में बीजेपी की, और अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। सीएम की रेस में बीजेपी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता हैं। तो नई सरकार के नाम नहीं छूटा हुआ। हाँ, तो नई सरकार के प्रारूप क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा और कौन क्या होगा, इसको लेकर चर्चाएं लगातार चल रही है। लेकिन सर, दिल्ली से जो नागपुर तक नेताओं का जो दौर जो है वो चल रहा है। संजीव चौरसिया को बुलाया गया था, स्पीकर प्रेम कुमार को बुलाया गया था। देखिए, ठीक आपने ठीक कहा कि बीजेपी के नेता दिल्ली और नागपुर का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली नागपुर के चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ये आपका सवाल वाजिब है, यही सवाल सबके जहन में उठ रहा होगा। तो इस मामले पर मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और मोदी जी ने फैसला लिया है, क्योंकि बिहार में कई नेता दावेदार हैं रेस में, तो बिहार के सीएम का ऐसा कोई नेता चेहरा नहीं है जिसको एकदम एक झटके में बीजेपी घोषित कर दे, ठीक है ना। बीजेपी में भी तो भाई गुटबाजी बहुत है। नित्यानंद राय भी बनना चाहते हैं और सम्राट चौधरी भी बनना चाहते हैं और विजय सिन्हा भी बनना चाहते हैं, और भी कई नेता हैं जो संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये उसकी परिपाटी रही है। तो ऐसे में सभी नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और वो चुकना नहीं चाहते हैं। और खबर ये है कि अमित शाह मोदी ने बिहार का सीएम तय करने की जिम्मेवारी भागवत को दे दी है। अच्छा, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी को दे दी है, क्योंकि वो आरएसएस के प्रमुख हैं और बिहार से उनका बहुत गहरा नाता है। बिहार से ही उनका इतना नाम हुआ है, बिहार से ही काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं वो। और बिहार में आप देख लीजिएगा तो पिछले 10 साल में संघ ने बहुत विस्तार किया है अपना, संघ ने बहुत काम किया है। और एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो इसके पीछे संघ की अहम भूमिका रही है भाई। ऐसा उम्मीद किए थे रिजल्ट का, किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना आ जाएगा। बिल्कुल, एक तरफा लड़ाई हो गई। तो इसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। और अब सूत्र जो बता रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी ने साफ कह दिया है कि अब आप ही तय करिए, आप बिहार को बढ़िया से जानते हैं, तय करिए कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में तो अब रेस और तेज हो गई है ना भाई। बीजेपी मुख्यालय के साथ साथ संघ कार्यालय का भी चक्कर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी मुख्यालय का चक्कर तो नेता लगा ही रहे हैं, लेकिन किसी से मुलाकात ही नहीं, अमित शाह मिल ही नहीं रहे हैं।
मोदी जी से छोड़ दीजिए ना, अमित शाह से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उसको भी गुप्त ही रखा गया है। सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है सर। हाँ, अमित शाह जब मीटिंग करते हैं, चाहे अमित शाह के साथ बीजेपी के नेता कोई मिलते हैं तो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालते हैं, लेकिन इस बार क्या संजय सरावगी ने कोई तस्वीर डाली है? डाली है? स्पीकर भी मिलने गए थे, कोई फोटो नहीं आई। बिल्कुल, तो स्पीकर भी मिलने गए थे, संजय सरावगी भी गए थे और भी कई लोग गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों से अमित शाह मिले हैं और किसी की तस्वीर नहीं आई है सोशल मीडिया पर। और अभी नागपुर से एक तस्वीर आई है प्रेम कुमार की, और नागपुर में और भी कई नेता गए हैं, संजय सरावगी गए हैं और भी यहाँ दीघा के विधायक संजीव चौरसिया गए हैं। तो दरअसल अब मोहन भागवत को तय करना है सीएम, तो नागपुर का चक्कर सब लगा रहे हैं। अब प्रेम कुमार को भी लगता होगा कि भाई वो तो स्पीकर है ही ऑलरेडी, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी चल जाए जेडीयू के पास। जेडीयू तो मांगेगा ही, सीएम की कुर्सी दे देगी जेडीयू, और विधानसभा का अध्यक्ष की कुर्सी भी, ये नहीं लगता है संभव। तो बीजेपी मांगेगी, ऐसे में वो तो खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। और स्पीकर के पद को छोड़कर फिर से मंत्री बनना कौन चाहेगा? और दलित समाज से आते हैं, तो मन पिछड़े समाज से आते, अति पिछड़े समाज से आते हैं, तो अति पिछड़ा नेता के लिए स्कोप भी है। बिहार में तो भाई 35 साल से पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री रहा है, अति पिछड़ा को कहाँ मौका मिला? तो ऐसे में उनको लगता है कि भाई ये तो बढ़िया मौका है, कर्पूरी ठाकुर के बाद उन्हें मौका मिल सकता है। तो प्रेम कुमार भी वहाँ मिलने पहुँच गए, संजय चौरसिया भी, संजीव चौरसिया भी जा रहे हैं। तो बीजेपी किसको सीएम बना देगी कहना मुश्किल है। सर एक सवाल रहेगा, जैसे कुछ हद तक ये चर्चाएं थी कि सम्राट चौधरी का नाम जो है फाइनल हो गया है, लेकिन ये आरएसएस को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी का नहीं है, कहाँ से आए हैं सबको पता है। हाँ देखिए, हो सकता है, बिहार बीजेपी में तो बड़ा चेहरा बन चुके हैं सम्राट चौधरी, इसमें कोई शक नहीं है। और सम्राट चौधरी के कद का नेता बिहार बीजेपी में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो माना जा रहा था इसीलिए। और नीतीश कुमार भी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। लग रहा है कि नीतीश कुमार लगातार संकेत दे रहे हैं कि भाई वही अगले सीएम होंगे। लेकिन देखिए, अब बीजेपी के लिए कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ये इस जीत पर थोड़े अड़ेंगे कि नहीं आप इन्हीं को सीएम बनाइए, तब फायदा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। अब बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंप रहे हैं तो पूरी तरह सौंपना पड़ेगा, बीजेपी तय करेगी ना उसका कौन नेता होगा सीएम। ऐसे में आपने जो कहा कि हाँ भाई सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये लोग तो दूसरे दलों से आए हुए हैं। सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हुए हैं, दिलीप जायसवाल कांग्रेस से आए हुए हैं, संजीव चौरसिया प्योर आरएसएस के हैं, भाई प्रेम कुमार भी आरएसएस और बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के जो मूल नेता है, जो बीजेपी से ही अपने करियर की शुरुआत की, वहीं से बिल्कुल, तो सबको उम्मीद जगी हुई है और सब अपना चक्कर लगा रहे हैं कि पता नहीं बीजेपी है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सर दाव खेला जा सकता है बिहार में? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नितिन नवीन बन चुके हैं, और नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते तो मुझे लगता है कि वही सीएम भी होते। लेकिन नितिन नवीन चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो इतना जल्दी वो नहीं छोड़ेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो मुख्यमंत्री से भी बड़ी होती है भाई। तो मुझे नहीं लगता है कि नितिन नवीन अब मुख्यमंत्री बनेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन अति पिछड़ा समाज से या पिछड़ा समाज से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, ये भी तय है। और देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा है, उनके बेटे को मंत्री बनाया है, जो अभी न विधायक है न एमएलसी है, और मंत्री बनाया है तो एमएलसी भी बनाएगी, ये भी तय है। ऐसा नहीं होगा कि मंत्री बना दिया एमएलसी नहीं बनाएगी, ऐसा मत सोचिए। आपके जहन में सवाल आ रहा है क्या? सर सम्राट चौधरी को भी अगर बीजेपी बढ़ाती है आगे, कुछ उपेंद्र कुशवाहा को भी आगे बढ़ाया, ऐसे में सर दीपक प्रकाश को बढ़ाएगी, किसी ना किसी का तो कद घटाया जाएगा सर। अब तो बीजेपी को, हाँ बात तो सही है, लेकिन बीजेपी अब दीपक को पीछे करके थोड़े सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा सकती है। अब उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी मुकाबला हो सकता है, लेकिन दीपक प्रकाश और सम्राट में थोड़ा मुकाबला हो सकता है, बहुत फर्क है। सम्राट का चेहरा बहुत बड़ा है, लेकिन दीपक अगर मंत्री बन गए हैं तो उनको एमएलसी बनाया जाएगा, ये जान लीजिए आप। उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा अहमियत बीजेपी इसलिए दे रही है कि शाहाबाद में जो जीत मिली है, या शाहाबाद के इलाके में उनकी पकड़ तो मजबूत रही है, उस इलाके के बड़े नेता हैं, और जहाँ जहाँ कुशवाहा हैं वहाँ इस बार बीजेपी को, एनडीए को सफलता मिली है। तो बीजेपी मानकर चली कि उपेंद्र कुशवाहा का अहम योगदान रहा है। उपेंद्र कुशवाहा हैं भी कुशवाहा के बड़े नेता, तो लोकसभा में तो हार गई थी बीजेपी सारी सीटें,
विधानसभा में सभी सीटें जीत गई, और जीती इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाया, उनको राज्यसभा भेजा, पवन सिंह को मनाया गया। तो मुझे लगता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को जरूर अहमियत दे रही है बीजेपी, इससे थोड़ा चांसेस थिन होते हैं सम्राट चौधरी के, ठीक है ना। और अति पिछड़ा में या पिछड़ा से कोई दूसरा सीएम बनने की संभावना बढ़ रही है। और आरएसएस के हाथ में चला गया है फैसला, तो आरएसएस तो कोई आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों का ही को चुनेगा। देखिए क्या है कि मोहन भागवत जो प्रचारक है ना आरएसएस के, वो कौन कौन से प्रचारक के संपर्क में है ये पता करिए, क्योंकि वो सभी प्रचारकों से सलाह लेते हैं, वो अपने मन से किसी को नहीं तय कर देंगे। उन्होंने 3 लोगों को बुलाया होगा तभी वो मिलने गए होंगे उनके यहाँ, संजीव चौरसिया या प्रेम कुमार, तो बिना बुलाए थोड़े गए होंगे। और वो उन्होंने अपने मन से नहीं बुलाया होगा, पहले वो अपने इलाके के बिहार के सारे झारखंड के प्रचारकों को बुलाया होगा या उनसे संपर्क किया होगा, उनकी सलाह ली होगी उनसे प्रस्ताव मांगा होगा, उसी के आधार पर फैसला भी लेंगे। एक सर मान लिया जाए कि आरएसएस का ही मुख्यमंत्री होगा। हाँ, इस बार बिहार में आरएसएस का ही मुख्यमंत्री होगा, ये तो मानकर चलिए। पावर ट्रांसफर सर कब तक हो जाएगा बिहार में? अब देखिए, नीतीश कुमार 10 के बाद शपथ लेंगे। मेरे पास जो जानकारी है कि 10 के बाद ही वो इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन का काम शुरू होगा। वैसे अभी से ये सब लगातार सीक्रेट मीटिंग चल रही है अमित शाह के साथ बिहार के नेताओं की, और ये तय हो रहा है कि भाई अगली सरकार में कौन मंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम तो अब जेडीयू से होगा, बीजेपी से नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जेडीयू से भी 2 डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि निशांत अभी नए हैं राजनीति में, उनको डिप्टी सीएम तो बनाएगी जेडीयू, लेकिन एक और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार का कोई भरोसेमंद आदमी होगा, और वो भूमिहार समाज से हो सकता है। विजय चौधरी हो सकते हैं, सबसे भरोसेमंद हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल हैं। तो जेडीयू पूरी तरह से लगाम बीजेपी के हाथ में नहीं छोड़ेगी, अपने 2 डिप्टी सीएम के जरिए सरकार की नकेल अपने हाथ में रखने की कोशिश करेगी। अब नीतीश कुमार गृह मंत्रालय भी मांग सकते हैं, भाई गृह मंत्रालय उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी के लिए, ठीक है ना, हमेशा तो अपने पास रखा था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो फिर कह सकते हैं कि देखिए हम मुख्यमंत्री थे तो आपके लिए गृह मंत्रालय छोड़ दिया। एक तो महत्वपूर्ण विभाग हमारे पास रहना ही चाहिए, तो गृह मंत्रालय या तो निशांत या विजय चौधरी के पास आ सकता है, ठीक है ना। और गृह मंत्रालय बहुत अहम है। गृह मंत्रालय का मतलब हुआ कि सारे IAS IPS अधिकारी उसके अधीन होंगे, और गृह मंत्रालय के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग भी वो रखेगा जेडीयू अपने पास, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। सारे IAS IPS अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग तो वही करता है विभाग। अभी भी सामान्य प्रशासन विभाग जेडीयू के पास ही है, लेकिन सर गृह मंत्रालय है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग अफसरों की नकेल किसके हाथ में है? जेडीयू के हाथ में है। तो जेडीयू चाहेगी गृह मंत्रालय के साथ सामान्य प्रशासन विभाग उसके पास रहे। मुख्यमंत्री जब बीजेपी का हो गया, मुख्यमंत्री से कोई ऊपर थोड़े होता है, अब मुख्यमंत्री ही बन गया तो गृह मंत्रालय किसी के पास रहे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुख्यमंत्री से ऊपर थोड़े कोई हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक अबूझ पहेली है, और जितने अनुमान नटकले लगाए जा रही है सब बेकार साबित होंगी। बीजेपी किसी ऐसे नेता को बना देगी मुख्यमंत्री कि आप चौंक जाएंगे। सर ये भी अटकलें चल रही है कि मान लीजिए ये बिहार अन्य राज्य की तुलना में अलग है, यहाँ बीजेपी अगर चौंकाती है, लेकिन सर दूसरा पहलू ये भी देख सकते हैं कि अभी चुनाव होने में 2030 में चुनाव है, तब तक ऐसा काम किया जाएगा जो जनता उस पर लुभे। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को ये डर नहीं है कि हम चौंकाने वाला फैसला लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं ना कि भाई दूसरे राज्यों से बिहार की राजनीतिक स्थिति अलग है। लोग ये भी कह रहे थे कि भाई शिंदे नहीं हो सकते नीतीश कुमार, जिस तरह से शिंदे को एक झटके में हटा दिया गया वैसे नीतीश कुमार को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार तो जा रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो जा रहे हैं ना, सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं ना बीजेपी के लिए। तो बीजेपी जिसको चाहेगी वही सीएम बनेगा, और बीजेपी किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाएगी जिसका राजनीतिक लाभ हो। सोशल इंजीनियरिंग करेगी बीजेपी। नीतीश कुमार के बाद सर किसी बड़े चेहरे को पनपने भी नहीं देगी। बिल्कुल, बीजेपी चाहेगी कि कोई दलित या अति पिछड़ा समाज का नेता मुख्यमंत्री बने और लगाम सीधे दिल्ली के पास रहे। तो दिल्ली जो चाहेगा वो करेगा, और दिल्ली पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि चुनाव तो 4 साल बाद, 4.5 साल 5 साल बाद है भाई।
तो ऐसे में बीजेपी को कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मैनेज किया जा सकता है। बीजेपी इन 4-5 सालों में बिहार में खूब कोशिश करेगी काम करने का, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि देखिए बीजेपी की सरकार आ गई तो बिहार बदल गया। क्यों भाई, नीतीश कुमार ने भी तो बिहार को बदला है, बहुत आगे ले गए हैं। तो नीतीश कुमार से लंबी लाइन खींचनी है तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं खींच सकता है, ये बीजेपी ही खींच सकती है। ये अमित शाह और मोदी ही बैठ के वहाँ से खींच सकते हैं और वही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी किसी भी ऐसे सामान्य आदमी को सीएम बना देगी जिनके नाम आपके जेहन में अभी तक नहीं आया है, और बीजेपी बहुत काम भी करेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक जो मीटिंग है, जो बैठकें हैं, वो लगातार चल रही हैं और अंतिम जो फैसला है वो आरएसएस पर छोड़ दिया गया है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसका चयन जो है आप करिए। क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।